हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सीबीएसई पेपर 1 सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial p of x is equal to 4x square plus 3x plus 7 then 1 upon alpha plus 1 upon beta is। ये चीज हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज 7/3, ऑप्शन बी इज -7/3, ऑप्शन सी इज 3/7 एंड ऑप्शन डी इज -3/7। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, सॉल्यूशन p ऑफ x पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू 3, देन c की वैल्यू 7। ठीक है, सम ऑफ 0 फाइंड करेंगे। सम ऑफ 0, तो सम ऑफ जीरोस क्या आता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है? 3/a की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, 7/a। a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/4। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -3/4 इंटू 4/7। 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो आंसर कितना आया? -3/7। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -3/7। ये हमारे पास आंसर आया। तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास? -3/7 ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड -3 इज। ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए इज x² प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन बी इज x² -5x प्लस 6, ऑप्शन सी इज 2x² प्लस 5x माइनस 3, देन ऑप्शन डी इज x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखो, हुज जीरोस आर, पोलिनोमियल फंक्शन के जीरोस गिवन है। ठीक है, और इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमारे पास? अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये चीज गिवन है हमारे पास। तो अगेन हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -2 -3, दोनों को ऐड करेंगे -5 आएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना आएगा? -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, कितना बन जाएगा? ये प्लस का 6। ये चीज आई हमारे पास। और इक्वेशन क्या बनती है? देयरफॉर पोलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू, इक्वेशन बनती है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 को अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप सम ऑफ 0 भी लिख सकते हो और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो। तो क्या इक्वेशन बनेगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आंसर आया हमारे पास? -5 इंटू x प्लस अल्फा बीटा 6। तो x² माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 5x प्लस 6। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। ठीक है, कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आंसर आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन गलत था। आप लोगों ने यहाँ पर -5x लिखा था, तो बच्चे माइनस नहीं आएगा, प्लस का 5x होगा। ठीक है, इक्वेशन बनती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो
तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सिस्टम x minus 2y equal to 3 and 2x and 3x plus ky equal to 1 has a unique solution only when A option k equal to minus 6, B option k not equal to minus 6, option C k equal to 0 and option D k not equal to 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास। पहले तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन। क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 3। देन सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस ky इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -2, देन c की वैल्यू है -3। 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। देन सेम इसी तरह a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, देन c2 की वैल्यू है -1। ठीक है, तो यहां पर पुट कर देंगे हम वैल्यू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कितना आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -2 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 1, तो k नॉट इक्वल टू -6। तो क्या आंसर आया? k शुड नॉट इक्वल टू -6। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर in respectively 9 centimeter square and 6 centimeter square. The ratio of their corresponding sides is 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, टू ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखेंगे? बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर similar, therefore area of first triangle upon area of second triangle is equal to side of first triangle divided by side of second triangle होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आएगी। अब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ट्राइंगल का कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा? 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू, सपोज कर लो साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एज्यूम किया मैंने x, तो x का स्क्वायर आएगा, अपॉन साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल एज्यूम किया y, तो y स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब हम सिंपल x अपॉन y फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा? √9 अपॉन √6। ठीक है, ये चीज आएगी। सॉरी, यहां पर 16 है, 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर 16 होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो √9 कितनी वैल्यू होती है? 3, और √16 कितना आता है हमारे पास? 4। ठीक है, 3 इंटू 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? 3:4, 3:4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 3:4। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, if AD perpendicular to BC, then which of the following is true? 4 ऑप्शन गिवन है, यहां पर भी फिगर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जहां पे तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, और तीनों एंगल्स भी हमारे पास सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल कौन से अज्यूम करते हैं? ABD, ये वाले ट्राइंगल लेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABD, ये वाले ट्राइंगल अज्यूम की हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
by using Pythagoras थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए डी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस है यहाँ पर बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब देखो ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो जो ये बी डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर है तो बी सी का हाफ ही हुआ ये, तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी सी इक्वल टू है हमारे पास ए बी इक्वल टू है ए सी, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? ए बी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वाली टर्म को हम यहां पर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। 4ab स्क्वायर से ए बी स्क्वायर लेस करेंगे, कितना आएगा? 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अपॉन 1। अब यहां पर क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आई हमारे पास। तो कौन सी ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O if OT is equal to 6 cm and OP is equal to 10 cm, then the length of tangent PT is PT। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, यहां पर गिवन क्या क्या है हमारे पास? OT is equal to 6 cm and OP is equal to 10 cm, then TP ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OPT by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। OP 10 है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT 6 का स्क्वायर प्लस PT, PT या TP एक ही बात है। ठीक है, PT हमें फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। अब 100 से 36 लेस करते हैं तब कितना आता है हमारे पास? 64 इक्वल टू PT का स्क्वायर। PT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो कितना आता है हमारे पास? 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। देयरफॉर PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज PQ is a tangent to a circle with center O at the point P if triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP is equal to। 4 ऑप्शन यहाँ भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर प्लॉट करेंगे।
ठीक है, एक सर्कल लेंगे, सेंटर लिया यहाँ पर O, लाइन रेडियस आई हमारे पास। ठीक है, अब एक टेंजेंट पास करता हुआ, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट टच करता है P, यहां पर एक पॉइंट लिया Q और OQ को मीट किया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, ये वाला एंगल क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड जहां पर इक्वल होती है, तो PQ और OP ये चीज क्या होगी हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OPQ क्या आएगा यहां पर, OP इज इक्वल टू PQ। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर एंगल O और Q ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल, एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, और एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने डिग्री का एंगल होता है, वो 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, इन ट्रायंगल OPQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्या करना है, एंगल OQP, OQP एंगल Q हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा देखो हमारे पास, एंगल O प्लस एंगल P, एंगल O प्लस एंगल P है 90 डिग्री का, प्लस एंगल Q, तो देखो इस एंगल को एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल O और एंगल Q ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो O की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Q। दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, 2Q इज इक्वल टू, सॉरी सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री होगा हमारे पास यहाँ पर। एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का बन जाएगा, 180 से 90 लेस करते हैं 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो कितना आएगा, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 1 कैरी 2 5 10 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल Q कितने डिग्री का आया 45 डिग्री का, और एंगल O ये भी कितना डिग्री का आएगा 45 डिग्री का। कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ अ पोल 12 मीटर हाई cast a shadow 4√3 long on the ground, then the sun evaluation is। 4 ऑप्शन यहां भी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिगर बना ली यहां पर, A, B और C नेम दे दिया। अब पोल की हाइट कितनी थी हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, एंड शेडो कितनी है 4√3 मीटर, ये चीज है। और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल, तो ये वाला थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट AB बी द पोल एंड AC बी द शेडो ऑफ पोल। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब गिवन क्या था, AB इज इक्वल टू 12 मीटर एंड AC इज इक्वल टू 4√3 मीटर। ठीक है, दो साइड्स गिवन है, एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस और H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। AB क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और AC बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा एंगल बन रहा है, tan थीटा, तो इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा।
ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे 12 अपॉन ए सी 4√3 इक्वल टू tan थीटा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12, तो कितना है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, तो कितना बन जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन √3 इंटू √3, सिंपल 3 बन जाता है। 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो कितना है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू √3। और tan थीटा कब हमारे पास √3 होता है, tan 60 डिग्री पर। तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan के साथ tan क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। 4 ऑप्शन यहां भी गिवन है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, सेंटर ले लिया हमने O, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली आर्क हमें फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज आ गई। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर की वैल्यू है 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 के साथ 3 कैंसल आउट। कितना है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया इज। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, गिवन है 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 2744, ये चीज गिवन है। जब सिंपल ए निकाल लेंगे क्या आएगा हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 2744। ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2744, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड का क्यूब। तो साइड मैंने एज्यूम कर ली यहां पर ए, ठीक है। तो किसका क्यूब रूट होता है 2744, ये होता है 14 का, तो 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये चीज आई हमारे पास, ठीक है। फाइंड क्या करना था हमें, सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 14 इंटू 14, ये चीज आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, और साइड मैंने एज्यूम की यहां पर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एलसीएम कितना है, ए और 18 का,
36 इंटू HCF, A एंड 18 का HCF है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक नंबर A है, दूसरा नंबर 18 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 2, 18 अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू A। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 36, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 1/3 देन द अदर रूट इज। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, देखो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, B की वैल्यू है -10 और C की वैल्यू है 3। अल्फा और बीटा दो रूट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। x की दो वैल्यूज आती हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1/3 गिवन है, अदर रूट मतलब बीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू गिवन है 1/3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो -10/a, a की वैल्यू है 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस प्लस बन जाएगा, तो 10/3। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, बीटा इज इक्वल टू 10/3 माइनस 1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 10 माइनस 1 तो कितना है हमारे पास 9/3। 3 से 9 को डिवाइड कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3। अदर रूट क्या है हमारे पास 3। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ 0 उससे भी फाइंड कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू C की वैल्यू है 3/A, A की वैल्यू भी है 3। 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1/3 बीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इक्वल टू 3। आप सम ऑफ 0 से फाइंड करो, आप प्रोडक्ट ऑफ 0 से फाइंड करो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। तो अदर रूट क्या आया हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ 4, x1, x2, x3 and 28 are in the AP, then find x3। AP क्या है हमारे पास, देखो गिवन AP is 4, x, x2, x3, 28। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म A1 क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। A2 इज इक्वल टू x1, A3 इज इक्वल टू x2, A4 इज इक्वल टू x3 एंड A5 इज इक्वल टू 28। A1 की वैल्यू गिवन है, A5 है हमारे पास 28, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम पुट करेंगे A5, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू है 5 माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, A5 की वैल्यू कितनी है 28 इक्वल टू 4 प्लस 4 से 1 लेस करेंगे, 5 से 1 लेस करेंगे 4, तो इंटू डी 4d आ जाएगा। 28 माइनस 4 इक्वल टू 4d। 28 से 4 लेस करेंगे 24 आता है, इज इक्वल टू 4d। 28 से 4 लेस करेंगे 24, ठीक है। 4d इज इक्वल टू 24, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर d इज इक्वल टू 24/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 24, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x3 की, और x3 क्या है हमारे पास A4, ठीक है। तो A4 हम कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 3d, वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी A4 की जगह हम लिखेंगे x3, A1 a होती है फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, तो x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 18 प्लस 4 कितना आता है हमारे पास 22, ठीक है। तो क्या फिल करोगे यहाँ पर, देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 22, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 14 इज वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cosecant 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री secant 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इंटू cosecant 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू secant 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इंटू cosecant 60 डिग्री, cosecant 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस tan 60 डिग्री √3 इंटू secant 30 डिग्री 1/√3। सॉल्व कर लेंगे। 2/√3 इंटू √3 सिंपल प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस √3 से √3 कैंसल आउट, तो कितना आया 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, 2 + 3। ठीक है, ये चीज आई हमारे पास। secant 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 2/√3 होता है, सॉरी 2/√3। ठीक है, तो +2 आएगा, 3 2 = 6, 6 + 2 8/3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री cosecant 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री secant 30 डिग्री सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास आंसर 8/3, 8/3। ठीक है, नेक्स्ट और करके पार्ट था हमारे पास 4 tan² A माइनस 4 secant² A इज इक्वल टू, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा tan² A माइनस secant² A। अब देखो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वी नो दैट प्रॉपर्टी क्या होती है tan² A प्लस 1 इज इक्वल टू secant² A। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा tan² A, secant को यहां पर लाएंगे तो secant² A इज इक्वल टू -1। तो क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 करेंगे -4 आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास -4। स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं tan² A माइनस secant² A इक्वल टू 1, जो कि प्रॉपर्टी क्या है गलत है। tan² A माइनस secant² A -1 होता है, -1। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, -4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला भी यहां पर यूज कर सकते हो, या फिर आपको ऑलरेडी दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या बनेंगे 0,0। ठीक है, ये पॉइंट आएंगे, तब हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ OP इज इक्वल टू, अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरे के पॉइंट गिवन हो तब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं √of x² प्लस y²। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे √100, तो √100 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तब भी आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम 12 × 9 × 8 मीटर इज। अब देखो एक रूम है, इसमें हमारे पास लेंथ कितनी है 12 मीटर, विड्थ कितनी है 9 मीटर एंड हाइट कितनी है 8 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 9 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं ये, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये √of L²
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे सबको, ऐड करके आएगा हमारे पास 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289, और कितना आंसर आएगा हमारे पास 17 यूनिट क्या है मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम इज कितना आएगा 17 मीटर। ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग अ गेम इज 0.4 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज होती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था हमारे पास, लूजिंग द गेम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, ये चीज आएगी। ठीक है, पीई नॉट हमें फाइंड करना है, तो वो कितना आएगा 1 माइनस पीई, ये चीज आएगी। वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस विनिंग द गेम कितना था 0.4, 1 से 0.4 लेस करेंगे 0.6 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम पीई नॉट कितना आएगा 0.6, ये आपके पास आंसर है 0.6। और करके पार्ट था आपके पास, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। जब कोई चीज अकर ही नहीं कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। ठीक है, ये चीज लिखोगे। अगर कोई चीज अकर कर रही है तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1, लेकिन जब कोई चीज अकर ही नहीं कर रही है तो क्या आएगा 0। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो तब भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या है 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सम ऑफ टू नंबर कितना आएगा हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -1। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ac को जो मल्टीप्लाई करके आता है 6 इंटू 2 तो -12, माइनस का 6 है। ठीक है, 12 के फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो -1 आए, और उन्हीं सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो हम 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे यहां से 2x, ब्रैकेट में कितना आएगा x माइनस 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम एज इट इज आएगा x माइनस 2। अब यहां पर क्या कॉमन लेंगे +3, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 से -2 को मल्टीप्लाई किया -6 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आए हमारे पास x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, प्लस का 2 बन जाएगा, एंड x इक्वल टू -3 2 अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो दो रूट्स आए हमारे पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इक्वेशन क्या है 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0 फॉर x। तो यहां पर भी रूट्स हमें फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू कितनी है 2,
b इज इक्वल टू a एंड c इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये चीज है हमारे पास, माइनस a स्क्वायर है, सॉरी c की वैल्यू कितनी है, माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पर, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है a, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है a तो a का स्क्वायर आएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा, माइनस यहां पर क्या है माइनस 4, सॉरी c की वैल्यू क्या है माइनस a स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 2 जा 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9a स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a होल स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो क्या आया रिमेनिंग हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस 3a अपॉन 4। दो वैल्यूज आई यहां पर हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3a अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3a अपॉन 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस 3a माइनस a कितना आएगा, 2a अपॉन 4 एंड x इक्वल टू माइनस a माइनस 3a तो माइनस 4a अपॉन 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये दो वैल्यूज आई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, b की वैल्यू है a और c की वैल्यू है माइनस a स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले में, देन आंसर आप फाइंड करोगे। ठीक है, x की वैल्यू माइनस a एंड a अपॉन 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन एन AP इफ S5 plus S7 is equal to 167 and S10 equal to 235, then find the AP where Sn denotes the sum of the first term। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो चीज लिखेंगे, S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235। ठीक है, Sn क्या है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब देखो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म और d है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। आप लिख भी सकते हो a, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d with the common difference, common difference। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यहां से Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S5 पर, तो S5 इज इक्वल टू, S5 को हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है यहां पर 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन जाएगा ये 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 से 1 लेस करेंगे 4d। तो S5 इज इक्वल टू 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखो 5 अपॉन 2 इंटू 2a माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 4d। 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो कितना आया यहाँ पर 5a माइनस 5 2 जा 10d। S5 को आप क्या लिख सकते हो 5a माइनस 10d।
ठीक है, सॉरी 5 से 1 लेस करेंगे 4 आएगा, तो प्लस का 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, साइन में मिस्टेक कर दी यहाँ पर। कितना आएगा 4D, 5A प्लस 10D किसकी वैल्यू आई है, S5 की, 5A प्लस 10D। ठीक है, सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे S7। तो n/2, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 7, 7/2 ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस n की जगह पुट करेंगे 7 - 1 इंटू D। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 7/2 ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस 7 से 1 लेस करेंगे 6, तो 6D। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, S7 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा 7A, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो 21D। S5 और S7 की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहां पर पुट कर देंगे। S5 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो हम 5A प्लस 10D, ये किसकी वैल्यू है, S5 की, ये चीज हमने फाइंड की थी यहां पर, ये वाली चीज। ठीक है, सेम इसी तरह S7 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7A प्लस 21D इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 167, तो 7 प्लस 5 कितना बन जाता है 12A प्लस 10D प्लस 21D, ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 31D इज इक्वल टू 167। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह हमारे पास S10 गिवन था, S10 कितना है 235। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2, तो कितना आएगा 10/2 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी होगी, n/2 ब्रैकेट में आएगा, सॉरी 2A प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 10 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 235। तो कितना बन जाएगा 10/2 ब्रैकेट में आएगा 2A, 10 से 1 लेस करेंगे 9, तो प्लस 9D इज इक्वल टू 235। ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास। अब देखो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10A प्लस 5 9 ज़ा 45D इज इक्वल टू 235। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, देखो इस पूरी टर्म में से 5 कॉमन ले लेंगे। अगर 5A कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा 2A, 5 2 ज़ा 10A, यही चीज बन जाएगी, प्लस 5 9 ज़ा 45, तो 9D इज इक्वल टू 235। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 235 अपॉन करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास यहाँ पर, रिमेनिंग आएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 47। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आई हमारे पास। अब देखो इक्वेशन 1 क्या बनी थी, 12A प्लस 31D इक्वल टू 167, और सेकेंड इक्वेशन बनी 2A प्लस 9D इक्वल टू 47। दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर, दोनों इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, थर्ड चैप्टर में हमने सॉल्व किया था, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, या तो A के या फिर D के। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है यहाँ पर 12A, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6B गेट, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 6 इंटू 47, 6 2 ज़ा 12A प्लस 6 9 ज़ा 54D इज इक्वल टू 6 इंटू 47, 282 आता है। इक्वेशन नंबर 3 आई हमारे पास। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1B गेट। थर्ड इक्वेशन क्या है, 12A प्लस 54D इज इक्वल टू 282, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 12A प्लस 31D इज इक्वल टू 167। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन हमारे चेंज होते हैं।
12a माइनस 12a कैंसल आउट। 54d से 31 लेस करेंगे, 4 से 1 लेस किया 3, 5 से 3 लेस किया 2, 23d इज इक्वल टू 282 से 167 लेस करेंगे तो कितना आएगा 115। ठीक है, देयरफॉर 23d इज इक्वल टू 115। तो d इज इक्वल टू 115 अपॉन 23, 23 5 जा 115, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। अब d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो 2a प्लस 9 इंटू डी 5 पुट करेंगे इक्वल टू 47। 2a प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 47। 2a इज इक्वल टू 47। 45 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, माइनस का बन जाएगा। 47 से 45 लेस करते हैं 2 आता है। 2a इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, तो AP क्या बनेगी a1 इज इक्वल टू 1, a2 क्या होता है a1 प्लस d, तो 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना होता है 6। इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे a3, तो a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो कितना आएगा 1 प्लस 5 2 जा 10 11। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a4 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 3d, तो 1 प्लस 3 इंटू 5, 1 प्लस 15 कितना बनता है 16। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे AP क्या बनेगी हमारे पास, देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास 1, सेकेंड टर्म क्या आई हमारे पास 6, नेक्स्ट आई 11, देन 16। ठीक है, तो ये हमारे पास AP बनी 1 6 11 16। नेक्स्ट नंबर भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया।